वरुण और मेनका गांधी की सीट पर क्या बात पक्की हो गई? बीजेपी की दूसरी लिस्ट से पहले किस तरह के बन रहे हैं समीकरण? 28 साल से चल रहा मेनका और वरुण का जादू, उसको भेद पाना मुश्किल या फिर मोदी मैजिक के सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में हर तरफ धूम इस बात को लेकर के है कि तमाम पार्टियों की लिस्ट, उनके नए उम्मीदवार, किसको किस जगह से टिकट दिया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव की इस धूम के बीच यूपी से सबसे ज्यादा चर्चा 2 सीटों को लेकर के है। पहली पीलीभीत और दूसरी है सुल्तानपुर। अब इन सीटों के नाम से ही आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेता मेनका गांधी और वरुण गांधी की बात कर रहे हैं। इनकी बात इसलिए क्योंकि पहली लिस्ट बीजेपी की निकल चुकी है, करीब 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, और दूसरी लिस्ट उसके लिए अटकलें तेज है। अटकलें इस बात की कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी और मेनका गांधी इनका पत्ता काट सकती है, इनकी सीट पर किसी और उम्मीदवार को उतार सकती है। अब बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके की अटकलें पीलीभीत और सुल्तानपुर के रहने वाले लोग, साथ ही उत्तर प्रदेश के जो और प्रदेशवासी हैं वो भी लगा रहे हैं। इन अटकलों को लगाने की जो मुख्य वजह है वो ये है कि केंद्र सरकार की नीति, विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य या फिर बेरोजगारी को ही ले लीजिए, इनको लेकर पार्टी को घेरते नजर आते हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी के पिछले 2 से 6 महीने में, या यूं कह सकते हैं पिछले करीब 1.5 साल से इस तरह के काफी तीखे बयान हैं जो बीजेपी की पार्टी लाइन से थोड़ा हट के जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वरुण गांधी के इन बयानों के चलते बीजेपी की इमेज को काफी ज्यादा डैमेज हुई है। और इन्हीं सबके चलते अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुल्तानपुर और पीलीभीत, इन दोनों सीटों पर अभी तक बात तय नहीं हो पाई है। वजह वरुण गांधी के तीखे तेवर भी। वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट मिलेगा या नहीं, इस बड़े सवाल के बीच या इस बड़े सवाल की अटकलों के बीच वरुण गांधी ने खुद की अपनी एक चुनावी सेना खड़ी कर दी, जो पिछले करीब 2 से 6 महीने से पीलीभीत यानी कि उनके संसदीय क्षेत्र में ब्रांड वरुण को स्टैब्लिश करने में जुटी हुई है कि अगर उन्हें किसी भी तरह से या तो पार्टी का दामन छोड़ना पड़े या निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े या किसी और पार्टी की बागडोर थामनी पड़े, तो वो अपनी जनता के बीच खुद को स्टैब्लिश करने, खुद को साबित करने का मादा रखते हैं। उधर बात अब सुल्तानपुर सीट की भी कर लेते हैं। तो चर्चा इस बात की भी तेज है कि मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट से बीजेपी सपा से बागी होकर हाल फिलहाल ही भारतीय जनता पार्टी में आए मनोज पांडे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। मनोज पांडे एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और सुल्तानपुर में उन्हें मेनका गांधी के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल से सटी पीलीभीत लोकसभा सीट, इस सीट से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का वर्ष 1996 से लगातार कब्जा है। कभी वहां पर मेनका गांधी तो कभी वरुण गांधी इस सीट से सांसद रहे। पिछले 28 सालों से विपक्षियों ने उन्हें चुनौती देने की बहुत कोशिश की, लेकिन मां बेटे की इस जोड़ी का वर्चस्व इन दोनों ही सीटों पर कायम रहा है। लेकिन अब 2024 यहाँ समीकरण काफी हद तक बदले हुए हैं। तो बीजेपी की तरफ से मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट मिल पाता है या नहीं, खासतौर से सुल्तानपुर सीट जहां से मेनका गांधी अच्छी पकड़ रखती है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इन दोनों सीटों से किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है, और उन नामों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक हलचलों से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।